नष्टप्रायेषु भूतेषु नित्यं भागस्य भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमद्भक्ताङ्घ्रिये नमस्ते सरस्वती देवे आचार्यनिर्विशेषादिपाश्चात्यदेशतारिणे श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम लोग आज तीसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो पहला अध्याय जो हम लोग ने चर्चा किया था उसका सुबोधिनी किताब के हिसाब से जो गौरांग दर्शन प्रभु ने रचना की है उसमें सिर्फ 3 भाग है। एक भाग है जो पहले 3 श्लोकों के बारे में वर्णन बताया गया है। पहला श्लोक जिसमें कृष्ण के बारे में बताया गया, दूसरा श्लोक जो हमने बताया भागवतम का वर्णन करता है, भागवतम की महिमा बताता है, और तीसरा श्लोक जो भागवतम जो शुद्ध भक्त हैं जो उसको आनंद भोग रहे हैं उसका वर्णन करते हुए बताता है निगम कल्पतरु गलित फलम। तो एक भाग है इन 3 श्लोकों का और दूसरा भाग है 6 प्रश्नों का जो मैंने आप लोग को बताया था, और तीसरा भाग है कि उसके अंदर बाकी सब विस्तार पूर्वक चीजें बताई गई हैं। बाकी सब श्लोकों का क्रमांक और बाकी सब चीजें से मैंने कली का, गुरु का, हरिनाम की महिमा और भक्तों की महिमा कैसे गंगा से भी बढ़कर है, तो वो सब मैंने आपको बताया था। तो पहला अध्याय मतलब 3 भाग, जो पहले 3 श्लोकों का वो है, 6 प्रश्न है और बाकी चीजें। तो अगर आप ये 3 चीज लिख लेंगे कहीं पे भी, तो जब भी आप पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे इन 3 हिस्सों में पढ़ाई करनी है। ये 6 प्रश्न है, ये 3 चीज पूरा कृष्ण और भागवतम के बारे में बताता है और बाकी चीजें पूरा उस अध्याय के बारे में, शौनक आदि ऋषिगण के बारे में और सुत गोस्वामी के बारे में, और सब वर्णन आता है कि कैसे नैमिषारण्य में बैठ के तपस्या कर रहे थे। फिर हमने कल दूसरा अध्याय भी चर्चा किया। दूसरा अध्याय भी वैसे ही है, उसमें जो मुख्य है उसमें भी 3 अंग हैं। एक अंग है 8 से 15 श्लोकों का जिसमें बताया गया है कि कैसे आप जो है कार्य कर रहे हैं, तो कार्य जरूरी है और उस कार्य में जो है आपको भक्ति जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जरूरी मानी जाती है। हर कार्य इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, हर कार्य जो है वो भक्ति को प्रेरणा देने के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए बोलते हैं नहीं तो श्रम एवं ही केलम, जो भी आपने कार्य किया है वो सब व्यर्थ हो जाता है। और हर कार्य कृष्ण के प्रति, हरि कथा के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं संसिद्धिर हरितोषणम, कि हमारा जो है हरि के प्रति आकर्षण बढ़ना चाहिए। तो वो 8 से 15 क्रमांक में था, तो वो एक भाग है। और दूसरा भाग में भक्ति की अलग अलग पद्धतियां बताई गई हैं। तो भक्ति की जो पद्धतियां बताई गई हैं वो 6ठे और 7वें श्लोक में और 16 से 22वें श्लोक में है। तो मैंने कल भी बताया कि 6ठा श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है दूसरे अध्याय का, और 16, 17, 18। तो 6, 16 से 22 में भक्ति की अलग अलग पद्धतियां बताई हैं, और 23 श्लोक से 34 श्लोक में
जो है ये वर्णन किया गया है कि विष्णु भगवान के जो है कैसे दूसरे अवतार होते हैं, और जो है भगवान गुना अवतार का रूप लेके आते हैं, और भगवान जो है पुरुष अवतार का रूप लेकर आते हैं। वो एक और भाग है। पर सबसे मुख्य चीज जो है हमारे लिए जानना, वो था 16 से 22 में जो भक्ति की पद्धतियां हैं, उसमें विशेष रूप से 16, 17, 18। तो क्योंकि वो बहुत जरूरी श्लोक है। ये श्लोक ऐसे नहीं है सिर्फ हम भागवत कथा के लिए सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। इन श्लोकों के हिसाब से 2020 से लेके जीवन के अंतिम समय तक हमें इसको निभाना है, इसके हिसाब से जीवन अपना व्यतीत करना है। तो ये श्रवण करना है, और श्रवण करने के बाद उसको मनन करके अपने जीवन में जो है उतारना है। तो उसके लिए जो है हमें जरूरी है कि हम इसको ध्यान से समझें। एक बोलते हैं श्रवणम, एक होता है मननम, एक होता है निधि आसनम, मतलब उस पर ध्यान करते हुए अपने जीवन में उतारना। उसके बाद हम प्रचार कर सकते हैं। तो ये जो 16वां श्लोक था वो था शुश्रूषु शब्द से वासुदेव कथा रुचि। हमको मैंने बताया कृष्ण की कथा की तरफ रुचि नहीं है, हमें भौतिक चीजों के प्रति रुचि है। तो रुचि कैसे अर्पण करना है, कैसे हमें अपने जीवन में आकर्षण आएगा, तो बताया जाता है महत सेव्या विप्रा, कि जब हम भक्तों की सेवा करेंगे। और कल मैंने नहीं बताया, पर आज मैं कोशिश भी कर रहा हूँ भागवतम बोलने का। तो शायद मुझे लग रहा है वो सब वैष्णव की जिनकी मैंने सेवा की थी, क्योंकि राधानाथ महाराज के अंडर में मैंने काफी साल गेस्ट रिसेप्शन मंदिर में राधा गोपीनाथ में किया है। तो तमाल कृष्ण महाराज से लेके जना निवास प्रभु, पंकज नगरी प्रभु को लेके जितने भी भक्ति तीर्थ महाराज हैं, सचिनंदन महाराज, जितने भी सन्यासी थे, काफी सारा वगैरह वैष्णव का। तो हो सकता है उन सब सेवाओं का फल स्वरूप ऐसा हो रहा है कि अभी थोड़ा वासुदेव कथा में थोड़ी रुचि आ रही है, जिसके कारण भले ही परिस्थिति बाहर का वातावरण का कैसा भी है, पर हम किसी तरह से जो है थोड़ा कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का और बोलने का। तो ये चीज आप लोग को सबको ध्यान रखना है कि अगर आपको वासुदेव के कथा में रुचि लाना है, तो आप एकेडमिक में पढ़ाई करके जो है नहीं ला पाओगे। वो आपको लाने के लिए आपको जो है कथा में अगर आपको रुचि लानी है, तो उसके लिए आपको वैष्णव की सेवा करनी अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये 16वां श्लोक था। तो ये सेवा हमें जीवन पर्यंत करना है। ठीक है। अच्छा, फिर 17वां श्लोक आया है जो मैंने आप लोग को बताया बहुत जरूरी है, गांठ मारने के बराबर। क्या श्लोता, कि भगवान की हरि कथा हमें सुनना ही है। अगर वो सुनेंगे तब हाथ हृदय में से सब अभद्र जाएंगे, और जो भी हमारे मन में चीजें हमें मुश्किलें या तकलीफें देती हैं, वो सब वश में आएंगी। तो उसके लिए हमारी हरि कथा करना जरूरी है। और वही अगले श्लोक में भी बताया गया है, नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत से। तो देखिए उसमें पिछले श्लोक में 17वें में श्रोताम का वर्णन किया है, 18वें श्लोक में नित्यम भागवत से बताया गया। तो दोनों का मतलब एक ही है कि प्रतिदिन जितना हो सके हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए। उससे हमारे हृदय में जितने भी अभद्र हैं वो सब हट जाएंगे, और फिर हम भक्ति में स्थिर होंगे और भक्ति में प्रगति करेंगे। तो ये जो है मैंने सार बता दिया। अभी आज हम आ रहे हैं तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में भी कुछ इसी क्रमांक से है। पहले 29 श्लोक जो हैं भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। इस जो तीसरा अध्याय है उसमें भी 3 भाग है। तो मैं पहले 3 भाग का वर्णन करूंगा और उसके बाद हम लोग उसमें विस्तार पूर्वक जाएंगे। तो जो पहला भाग है वो एक पहले श्लोक से 29वें श्लोक तक है, और उसमें भगवान के तकरीबन जो है 19 अवतारों का पूरा वर्णन किया गया है। और उससे पहले भगवान जो है कर्णोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं, उसका वर्णन है पहले 5 श्लोकों में। फिर 6 से 25 श्लोकों में 19 भगवान के जो अवतार हैं उसका वर्णन है।
और 28-29 जो श्लोक है उसमें कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो अवतार लेते नहीं है, वो अवतार ही है। इन सब अवतार के स्तोत्र हैं वो बतलाते हैं। तो पहला सेक्शन हो गया जहाँ भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। फिर दूसरा सेक्शन है 30 से 39 तक, 39 तक, जिसमें इसका वर्णन किया है कि भगवान कैसे विराट रूप में प्रकट होते हैं। तो वो 39 तक है। और फिर 40 से 44 तक, 44 तक, 40 से 44 तक है, वो है कि कैसे भगवान जो है भागवतम के रूप में आते हैं या भागवतम की महिमा। तो अभी जैसे मैंने पिछले अध्याय में बताया सबसे प्रमुख श्लोक कौन से थे, दूसरे अध्याय में 16, 17, 18 और 6 और 7। वैसे तो पूरा अध्याय ही प्रमुख है, पर जो कई भक्त लोगों को लगता है उसके हिसाब से बताया था। तो इस अध्याय में 40 से 44 श्लोक जो हैं, 40 to 44, अर्थात भागवतम की महिमा, वो सबसे प्रमुख है। तो वो सबसे ज्यादा भक्तों को ध्यान देना है। तो अभी हम लोग जब ये तीन चीज समझ लिए कि पहले 29 श्लोकों में भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है, फिर दूसरे सेक्शन में भगवान के विराट रूप का वर्णन है, और आखिरी में भागवतम की महिमा। तो इसके साथ हम लोग जो है सीधा भागवतम के भी श्लोकों पे आते हैं कि कैसे भगवान पहले श्लोक में बताते हैं कर्णोदक्षय विष्णु का रूप धारण करते हैं और जो है पूरी सृष्टि का निर्माण करने में और सृष्टि को बनाने में लग जाते हैं, और कैसे उनसे अलग अलग जो है महतत्व प्रधान और वो सब जो है बनाते हैं जिससे सृष्टि का निर्माण हो सके। फिर वही भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में आते हैं और गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में इसी पृथ्वी को जो है संभालते हैं और उनके नाभि में से ब्रह्मा की उत्पत्ति करते हैं। फिर जैसे ही बताया गया है तीसरे और चौथे श्लोक में आता है कि कैसे दो चीज बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे चौथे श्लोक में जो उसका अनुवाद है उसमें बताते हैं कि कैसे भगवान के अनगिनत हजारों रूप में आंखें हैं, जो भगवान का जो विशाल रूप है उसके सर, आंखें, पैर, कान सब इत्यादि इत्यादि जो है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ दो चीज का बताया गया है कि ये दो चीज भक्तों के लिए बहुत जरूरी है भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद तात्पर्य में तीसरे हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं उसके चौथे श्लोक में बोलते हैं, एक है धीरज और दूसरा है दृढ़ता। प्रभुपाद लिखते हैं पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो एक तो है धीरज और दूसरा है दृढ़ता। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये दो चीज रहने से जो है आप भक्ति हमेशा कर पाएंगे। तो धैर्य रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, और साथ साथ उत्साह रखना है, दृढ़ता रखना है। क्योंकि अगर ये दोनों में से एक भी चीज रहे जो छूट जाएगा तो हम जीवन पर्यंत भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति में उतराव चढ़ाव आने ही वाले हैं, तो उससे जो है ज्यादा विचलित नहीं होना है। तो फिर 5वें श्लोक में जो है भगवान विष्णु जो है सबके स्तोत्र हैं। तो निधनम और अव्यय बीजम, इन दो शब्दों का इस्तेमाल होता है श्लोक में। हम लोग सब साथ में 5वां श्लोक बोल सकते हैं, एतान नानवर्तानाम निधनम बीजम अव्ययम। ये देखिए निधनम एंड बीज अव्ययम। बीजम अव्ययम मतलब कि वो बीज है। यस्याम स मैंने न सृज्यन्ते देवत्रयान आराधया। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान बताते हैं कि मैं बीज हूँ, मेरे से सारे जो है अवतार प्रकट होते हैं। और अभी 6 से 25वें श्लोक तक जो है अलग अलग पूरे अवतारों का वर्णन है। तो अभी हम लोग एक एक अवतारों का चर्चा करेंगे। तो ये पहला अवतार है चतुष कुमार का। तो ये जो चतुष कुमार अवतार आए हैं जो 6 श्लोक में उनका वर्णन है, तो उसका हम श्लोक साथ में पढ़ते हैं। स एव प्रमतम देव कौमारम सर्गम आश्रिता चचार दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्यम अखंडितम। तो पहला जो अवतार हुआ है चतुर कुमार का, तो वो पूरा उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया
तो अभी मैं जो जो अवतार बोलूंगा, अवतारों का आने का उद्देश्य क्या था या उन्होंने क्या कार्य किया था वो भी बताऊंगा, जो श्लोक के अनुवाद में लिखा है, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी विस्तार में वही चीज बताते हैं। तो इसमें कोई भी कुछ मुख्य चीज होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, नहीं तो मैं क्रमांक क्रमांक लेके आगे बढ़ता जाऊंगा। तो कुमारों जो आए थे, चतुष कुमार, उनका उद्देश्य था तपस्या करना, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। ये दोनों चीज किसके लिए किया था? तपस्या, ब्रह्मचर्य, भगवान को प्रसन्न करने। तो हमने देखा पिछले अध्याय में कि हर एक चीज का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है। फिर 7वां श्लोक है, 7वां श्लोक हम साथ में पढ़ते हैं। द्वितीयं तु भयायस्य रसातल कताम महीम उदरीस्यमुपादत्ता यज्ञेश सोकरम वपुः। तो अब इस श्लोक में बताया गया कैसे भगवान वराह का रूप धारण किए हैं। शुकरम रूपम केशव शुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो उसका भी हमें मालूम है, उनका उद्देश्य ये था कि वो धरती को उठाएं और जो है सारे जीवों को बचाएं। फिर जो 8वां है उसमें देवर्षि नारद जी का वर्णन आता है। तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवऋषताम उपेत्य स तंत्रम सात्वतम आचस्त निष्कर्म्य कर्मणाम यथा। अच्छा, जब हम लोग ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं तो कई बार हम लोग को लग रहा होगा कि भाई ये श्लोकों का हमें तो इतना अनुवाद नहीं मालूम, संस्कृत की नहीं मालूम, पर हमें ये जानना है कि ये भागवत के श्लोक हैं, ये स्वयं जो है व्यासदेव जी ने रचना किया गया है। तो जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है, ये हमें कृष्ण भगवान से और समीप लेके जाएगा, हमारा मन इंद्रियों को शुद्ध करेगा और हमारा मन को एकाग्र करके कृष्ण की सेवा में लगाएगा। तो ये एक तपस्या के हिसाब से हमें करना चाहिए। तो ये 8वां श्लोक में बताया जाता है नारद जी का आगमन के बारे में वर्णन किया गया है, और हमें मालूम है नारद जी आए थे भक्ति देने के लिए व्यासदेव जी को और सब शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए। और फिर 9वां श्लोक में, तो अभी इसमें जो है प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं 8वें श्लोक में, but the material conditions either in so called happiness or in distress are all meant ultimately for distress only। अर्थात अगर भौतिक जीवन में अगर कोई व्यक्ति खुश है या दुखी है, वास्तविक रूप में वो दुखी ही है। खुशी और दुख दोनों वास्तविक रूप में दुखी है, क्योंकि सबसे असली सुख तो तब होगा जब वो भक्ति करके जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेगा। तो ये प्रभुपाद जी बतलाते हैं, तो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस इज अल्टीमेटली डिस्ट्रेस ओनली। ठीक है। तो 9वां श्लोक है, तूर्य धर्म काल सर्गे नर नारायण वारिषि भूतावताप सोक्तेताम अकृतो दुश्चरम तपः। तो बताया जाता है नर नारायण ऋषि आए, तो अभी भी मालूम है बद्रीनाथ में नर नारायण ऋषि को पूजा जाता है। तो उनका आने का कारण था कि भीषण रूप से तपस्या करना और लोगों को सिखाना कि भाई जीवन में अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो तपस्या करना चाहिए। तो ये उनका आने का उद्देश्य था। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ऋषभ देव ने सिखाया है कि तपस्या करना अति आवश्यक है अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है, और वो मानव जीवन का लक्षण है। अच्छा, अभी इसमें एक और चीज वर्णन आता है कि तपस्या मतलब, प्रभुपाद गीता में लिखते हैं सुबह 5 से 7 बजे में उठ के जपा करना। तो हमें तपस्या के लिए कोई नया परिभाषा ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी ने जो बोला है हमें वही करना है। तो तपस्या मतलब सरल है, अगर हम रोज सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जपा कर लें वही तपस्या है। दूसरी जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि जितना एकादशी होता है उस दिन अगर फास्टिंग करें वो भी तपस्या है। और प्रभुपाद बोलते हैं जन्माष्टमी दिन, भगवान के अपीयरेंस के दिन, तो उस दिन भी फास्टिंग करना चाहिए। कल रामनवमी है, कल सुबह 12 बजे तक निर्जल फास्टिंग करना चाहिए। तो ये तपस्या सब लोग करेंगे तो उनका शुद्धिकरण होगा।
और रूप गोस्वामी बताते हैं तपस्या का एक मतलब है कि जो भी अनुकूल चीजें हैं भक्ति के लिए उसे स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल चीजें हैं उन्हें जो है रिजेक्ट करना या छोड़ देना। तो ये तपस्या का भक्ति रसामृत महाराज भी बता रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भी बोलते हैं इसके बारे में। तो हमें समझना है कि ये तपस्या सबसे मुख्य है हमारे भक्तों के लिए, जिसका नर नारायण ऋषि करने के लिए आए थे। अभी 10वां श्लोक। पंचमा कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुताम प्रयोच सूर्ये सांख्यम तत्वाग्रामम विनिर्णयम। तो ये जो 10वें श्लोक है उसमें बताया जाता है कपिल देव आए, तो ये भगवान कपिल का अवतरण हुआ, देवहूति के पुत्र। तो उनका जो है सांख्य का ज्ञान देने के लिए वो आए थे। भौतिक जगत में कैसे सब चीजों का निर्माण होता है वगैरह वगैरह, तो उनके लिए वो उनका अवतरण हुआ था। 11वें श्लोक में जो है दत्तात्रेय भगवान का वर्णन किया गया है। तो जो दत्तात्रेय भगवान है वो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे, और वो जो है उन्होंने कई चीजों के ऊपर वर्णन किया है, हलार्क और प्रहलाद, और उनको सब बताया गया है। फिर जो है 12वां जो है भगवान का अवतार है, तो वो यज्ञ का है। तो यज्ञ बताया जाता है ये जो है भगवान का ही रूप है। और प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे इस सृष्टि को चलाने के लिए कई बार कई कई पदवी पे कोई जीव नहीं पहुंच पाते हैं, तो भगवान ही जो है उस जीव का उस पदवी के लिए एक रूप धारण करके आते हैं। तो यज्ञ भी बताया जाता है ये इंद्र का पदवी था, तो उस पदवी को संभालने के लिए भगवान जो है यज्ञ का रूप धारण कर कर आए, और फिर उन्होंने जो है स्वयंभू मनु को मदद किया, और उनके साथ उनके पुत्र भी थे यम, जिन्होंने पूरा दुनिया का कार्यभार संभाला। इसके बाद जो है भगवान ऋषभ के रूप में आते हैं, अवतार में आते हैं। तो ये बताया जाता है अस्तमे मेरुद्वयम, ये 13वां श्लोक है। अस्तमे मेरुद्वयम तु नाभिर्जाता रुक्रम दर्श्यम वर्तम धीरानाम सर्वसाराम नमस्कृतम। तो ये आठवें अवतार हैं, उसमें भगवान ऋषभ देव के रूप में आए थे, और नाभि और मेरुदेवी के पुत्र बने। और उन्होंने बताया कि कैसे अगर जीवन सार्थक करना है, तो उन्होंने मार्ग बताया जीवन सार्थक करने का, और उन्होंने बताया कि हर कोई हर अपने आश्रम से अपना जीवन सार्थक कर सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके तात्पर्य में कि 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, लेकिन उसमें से सर्वोत्तम है संन्यास। और संन्यास में भी 4 भाग होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो परमहंस सबसे ऊंचा माना जाता है, और महाराज जो है ऋषभ उस स्तर के थे, और उसका वर्णन पूरा विस्तार में किया गया है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसके तात्पर्य में वापस से कि अगर आपको आध्यात्मिक आनंद चाहिए तो वो सिर्फ भक्ति से ही मिल सकता है। अगर हम भौतिक रूप से कुछ भी ढूंढने जाएंगे तो वो जो है हमें दुख और परेशानी देगा। तो ये जो भौतिक जगत के जितने भी जीव हैं वो आनंद भोगने की कोशिश करते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं ये जो आनंद है वो जानवरों को भी मिल रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं डॉग्स एंड हॉग्स, मतलब कुत्ते और सूअर को भी सब आनंद मिल रहा है भौतिक चीजों का। तो अगर असली में आनंद प्राप्त करना है, तो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना है, तो उसके वो जो आनंद है वो एटर्नल है, अशाश्वत है। अर्थात अगर एक बार उसका आनंद आने लगेगा तो उसका कभी अंत नहीं होगा। तो ये जो है उनका शिक्षण था। फिर हम 14वें श्लोक पे आते हैं। ऋषिभिर योचितो भेगे नवनम पार्थिवम वपु दुग्धेन दुग्धे माम औषधिर विप्रस्तेनायाम स उषात्मः। तो ये पृथु महाराज जो हैं उनका वर्णन किया गया है, और वो धरती माता से बहुत सारे चीजें जो हैं प्रकट करने के लिए जो है अवतरित हुए थे।
और 15वें श्लोक में मत्स्य अवतार का वर्णन है। रूपम च स जाग्रे मत्स्यम चक्षुषोद्भि संप्लवे नाव्य आर्यो महिमय्यम आपद विश्वतम मनु। तो मत्स्य अवतार का वर्णन है, और मत्स्य अवतार बताया जाता है वैवस्वत मुनु में समय आए थे, और जब पूरी दुनिया में पूरा पानी भर गया था तो कैसे वो संतों को बचाने के लिए आए थे, और उनको सब संतों को एक नाव में बिठा के वो जब पूरा सृष्टि में पानी भर रहा था तो उनको उन्होंने बचाया था। तो ये उनका वर्णन है। फिर हम श्लोक 16वें श्लोक पे पहुंच रहे हैं। शुश्रूषामानम उदाधीम महत्तंतम मदंचलम दध्रे कंपता रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। तो ये जो है कुमार कूर्म अवतार का वर्णन है। और हमें सबको मालूम है कैसे 8वें स्कंद में जब देवताओं और दानवों के साथ मंदराचल पर्वत को लेके जब मंथन किया था तो मंदराचल पर्वत डूब रहा था, तो भगवान कूर्म के रूप में आए और उसके जो है मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे लिए, और उससे फिर समुद्र का मंथन हो पाया। तो ये जो है 16वां श्लोक था। अभी हम 17वां श्लोक देखते हैं। धन्वंतरम द्वादशनाम त्रयोदशमम एव च अप्यंतेश्वरम अन्यनाम मोहिना मोहिनाम स्त्रियम। तो इसमें जो धन्वंतरी है और मोहिनी मूर्ति दोनों का बताया गया है। धन्वंतरी को जो है भगवान का अवतार माना जाता है और आयुर्वेदा में उनकी पूजा जाता है। और मोहिनी मूर्ति बताया जाता है कैसे अमृत उन्होंने जो है दानवों से लिया भ्रमित करके और देवताओं को दिया। ये 17वें श्लोक में है। और 18वें में हमारे फेमस नरसिंह देव जी का वर्णन है। चतुर्दशम नरसिंहम बिभ्रत दैतरनम ऊर्जितम तदार्धकार्जवेर पुराव एकाकम कत कृद्य था। तो नरसिंह देव का तो सबको मालूम ही है कथा, कैसे हिरण्यकशिपु को अंत करने आए थे और प्रहलाद को बचाने आए थे। तो 19 वाले में श्लोक में 19 वाले में क्रमांक में वामन देव का वर्णन है। पंचदशम वामनकम कर्त्वाग्दम अधर्वम भले पदत्रयम यछामान प्रत्यदिष्टो तिरपिष्टपम। तो वामन देव जो आए थे तो वो 3 पग मांगे थे, सबको मालूम है का कथा ये, महाराज बलि से। और उससे फिर 3 पग से उन्होंने पूरे तीनों लोक को जो है अपने अधीन कर लिया था। तो ये इनका वर्णन है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि छोटी सी शुरुआत करके अगर चाहिए तो भगवान आपको बहुत बड़ा चीज भी दे सकते हैं। शुरुआत छोटा होता है लेकिन जब देने की बारी आती है तो उस छोटे से बहुत बड़ा चीज भी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने इनके लिए किया, इंद्र के लिए किया। और फिर जो है वर्णन आता है 16वें अवतार में कि कैसे भगवान भृगुपति रूप अर्थात परशुराम के रूप में आए और उन्हें 21 बार सारे क्षत्रियों को अंत किया। तो कल रामायण है तो इसमें से एक आपको प्रसंग बताता हूं मैं कि कैसे कि जब मैं एक चीज बताया था कि मैं उनको नहीं वध करूंगा जो विवाह कर रहे होंगे। तो बोलते हैं 21 बार पूरे पृथ्वी पे उन्होंने चक्कर लगाया और पूरे जितने भी क्षत्रिय थे जो अधर्म का पालन कर रहे थे उनका सबका अंत करते थे। तो बताया जाता है कि एक बार हमारे राम जी के पिता दशरथ, उनको मालूम था कि जैसे ही ये आक्रमण करने आएंगे तो अंत कर देंगे, तो युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो हमेशा क्या करते थे वो एक रानी की तैयारी में रखते थे, और जैसे ही मालूम चलता था परशुराम आ रहे हैं तो वो जैसे ही उनको मालूम चलता था परशुराम आ रहे हैं तो विवाह करने बैठ जाते थे। तो हमें तो मालूम है कि 3 ही रानियां थी, पर वास्तविक रूप में उनके काफी ज्यादा रानियां भी थी। और वो सब रानियां जो हैं उन्होंने इसलिए विवाह किया क्योंकि वो जो है इस परिस्थिति से बचना चाहते थे। क्योंकि परशुराम ने बोल के रखा था कि मैं किसी का वध नहीं करूंगा या युद्ध नहीं करूंगा जो विवाह कर रहे हैं। तो उनको ये बात मालूम था, तो इसलिए उनकी बहुत सारी सैकड़ों अदर भी रानियां भी थी। तो एक और वर्णन आता है। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं भगवान जो है व्यासदेव का अवतरण आता है। तो 21वें श्लोक में
तथा सप्तदशे जाता सत्यवितं प्रसारत चक्रे वेदतरो शाखा दिस्वा पुंसा अल्पमेधसा। तो भगवान आए व्यासदेव के रूप में, और उनका में उद्देश्य ये था कि वो वेदों का ज्ञान दें, और उनके द्वारा पूरा भागवत की रचना हुई है। तो वो जो है सत्यवती और पराशर के पुत्र थे। तो ये जो है, हम व्यासदेव जी का चर्चा कल हम विस्तार में करेंगे, क्योंकि चौथे अध्याय में पूरा व्यासदेव जी का वर्णन है, तो वो कल हम लेंगे। और 22वां श्लोक में राम जी का वर्णन है। तो कल रामनवमी है, तो उसके शुभ अवसर पर हम लोग चर्चा करते हैं। नरदेव त्वम आपन्न सुरकारा चिकित्सया समुद्र निग्रहाधानि चक्रे वीर्यानि यथा परम। तो राम जी आए, और उनका उद्देश्य था रावण को अंत करना। और जो है, उन्होंने ये जो इंडियन ओशन है वहां पे उन्होंने पूरा ब्रिज बनाया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे पत्थर डूब जाते हैं लेकिन भगवान कुछ भी कार्य करा सकते हैं। तो भगवान ने जब पूरा सेतु बनाया तो पूरा पत्थरों से बनाया, और पत्थर पूरे जो है पानी पे तैर रहे थे। तो ये भगवान ने अपनी शक्ति बताई कि कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, और कैसे वो सब कुछ कर सकते हैं। और 23वें श्लोक में बलराम जी और कृष्ण का वर्णन है, कैसे वो जो है प्रकट हुए और उन्होंने जितने भी दानव थे उनका अंत किया। 24वें श्लोक में बुद्ध का वर्णन है। तो 24वां श्लोक है, तथा कलो समाप्रवृत्ते संहोत्या सुरद्विषाम बुधो नाम जनासुता इक्तेषु भविष्यति। तो इन बुद्ध भगवान का वर्णन है, और वो खास आए थे ये बतलाने के लिए कि कैसे, क्योंकि उस समय में जो है लोग जीव हत्या कर रहे थे, जानवरों की बहुत हत्या कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए बुद्ध अवतार आए थे। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भागवतम लिखा गया है 5000 साल पहले, लेकिन बुद्ध अवतार आए 2600 साल पहले। इसका मतलब कि भागवतम कितना प्रामाणिक है, जितने भी अवतार आने वाले हैं उसका पूरा वर्णन पहले से ही किया हुआ। 5000 साल पहले बता दिया था कि कैसे 2400 साल बाद बुद्ध अवतार आएंगे, उनका क्या उद्देश्य भी रहेगा। और फिर 25वें श्लोक में जो है कल्कि भगवान का वर्णन आया है कि कैसे कल्कि अवतार इस कलयुग के अंत में आएंगे। तो ये कलयुग 4,27,000 साल का है, और उसमें से जो है तकरीबन तकरीबन 5000 साल हो गए। तो और जो है 4,32,000 साल है, उसमें से 5,000 निकाल देंगे तो 4,27,000 साल बचते हैं। तो 4,27,000 साल के बाद कल्कि आने वाले हैं। तो कितनी बार, क्योंकि यहाँ कल्कि का वर्णन है, तो कितने लोग बोलते हैं मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि हूँ करके अवतरित हो जाते हैं। अभी तक सैकड़ों कल्कि आ चुके हैं। यहाँ तक कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, नया नया भक्ति शुरुआत की थी, तो मेरे एक मित्र ने बोला अरे कल्कि अवतार आके चले गए करके। तो मैंने सुना तो था कि हाँ कल्कि आने वाले हैं, और मैंने भी भागवतम इतना विस्तार में पढ़ा नहीं था, ना ही मेरे को ज्ञान था। तो जब मैंने सुना कल्कि आके चले गए किसी भारत के गांव में, तो मैं थोड़ा दुखी भी हो गया। मैं बोला अरे कल्कि अवतार आके चले गए, मैंने देखा भी नहीं उनको, मिस हो गए मेरे कल्कि अवतार। फिर बाद में भागवतम ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा भाई, यहाँ वहाँ कल्कि बहुत आ जाएंगे, पर असली कल्कि आएंगे 4,27,000 साल के बाद। तो हम में से किसी को रुकना नहीं है, भक्ति करना है। प्रभुपाद बोले यही जीवन सार्थक करके जाना है। तो 26वें श्लोक में बताते हैं, अवतार ही असंख्याय हरेर सत्व निधे द्विज यथा द्वान यथा अवदेशिन कुल्य सहस्रश। अर्थात सहस्रश मतलब अनगिनत भगवान के अवतार आते हैं जैसे लहरें हैं। अगर कोई समुद्र के पास खड़ा हो जाए और बोले मैं गिनने बैठूंगा कितनी लहरें हैं, तो कोई गिन नहीं पाएगा। तो वैसे भगवान के उतने अनगिनत अवतार हैं। तो उसमें अवतारों का नाम भी दिया गया है। जो लोगों ने भागवत नहीं पढ़ा है वो लोग सुन सकते हैं, हाय ग्रीवा हरि हंस कृष्ण गर्भा विभु
सत्यसेना वैकुंठ सर्वभौमा विश्वक्षेना धर्म सेतु सुदामा योगेश्वर विदभा भानु। तो ये सब जो है अलग अलग अवतारों का वर्णन किया गया है। तो हमें तो 10 अवतार मालूम है, या जो अभी आज हम लोग ने 17 अवतारों का 19 अवतारों का वर्णन सुना उसके बारे में मालूम, पर बहुत सारे अवतार हैं। ये अवतार मानो बताया जाता है जैसे बहुत सारा ये आता है नदी में लहरें उसके समान है। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, प्रहलाद महाराज अपने उसी तात्पर्य में लिखते हैं 26वें श्लोक में कि हे प्रभु, आप तो 84 लाख योनियों में सारे के सारे 84 लाख योनियों में आते हो, सारे के सारे रूप आप लेते हो, भगवान का अवतार लेकर आते हो। जितने भी जो अलग अलग जानवर हैं, पंछी हैं, यहाँ तक कि देवता हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, और ये भी लिखा है कि सब्जियों के रूप में भी आते हैं। तो अभी हम लोग के लिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि भगवान सब्जी के रूप में कैसे अवतार ले सकते हैं। तो अगर हमें ये कोई बताए कि भगवान आलू के रूप में आए हैं, भगवान भिंडी के रूप में आए हैं, लोकम वृद्यंती युगे युगे। तो कृष्ण, ये प्रभुपाद जी ने भी सबसे ज्यादा बार ये श्लोक जो है उसका वर्णन किया है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भी इन अवतारों में से एक है। कृष्ण अवतारी हैं, अर्थात वो इन अवतार के स्तोत्र हैं, और जो इनके बारे में सुनता है तो उसका क्या, उनको क्या फल मिलता है, वो जो है 29वें श्लोक में बताया गया है। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रायतो नर सायं प्रतार्गनाम भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। कि अगर आप सुबह और शाम, सायं और प्रातः 29वें श्लोक में बताया गया है कि सुबह और शाम जो है आप चर्चा करेंगे सायं प्रातः भक्तों के बीच में, दुख ग्रामाद विमुच्यते, तो दुख से, परेशानी से, तकलीफ से आप निकल जाओगे। तो हर परिस्थिति में हम भौतिक जगत में, प्रभुपाद बोलते हैं, तकलीफ रहेगा, मुश्किलें रहेंगी, पर हमें क्या करना है, हमेशा भगवान में ध्यान लगाए रखना है। तो ये इसका फल स्वरूप मिलता है। और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उसके बाद जो है 30 से 29 तक बताया जाता है विराट रूप का वर्णन है, और उस विराट रूप में जो है अलग अलग भगवान के कैसे जो है भगवान प्रकट होते हैं उसका दर्शाया है। अच्छा, विराट रूप के बारे में प्रभुपाद जी एक जगह वर्णन करते हैं कृष्णा किताब में, जहाँ 11वें अध्याय में विश्व रूप बताया गया है। तो भक्तों को जो है विराट रूप बिल्कुल पसंद नहीं आता। भक्त लोग सिर्फ सौम्य रूप देखना चाहते हैं। विराट रूप में हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों सर हैं, तो वो रूप जो है दूसरों को पसंद आता होगा, पर भक्त को पसंद नहीं है। अर्जुन भी भगवान को बोलता है, भगवान मुझे ये नहीं देखना, मुझे तो जो है आपका सौम्य जो है कृष्ण का रूप दिखाइए। तो भगवान उसको अपना विराट रूप बदल के दिखा देते हैं, अपना सौम्य रूप। तो बोलते हैं विराट रूप का भगवान प्राकट्य इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उसको बोल सकते हैं हम कि चलिए अपना विराट रूप दिखाइए। तो विराट रूप हजारों सूर्य के समान उज्ज्वलित है, जो है प्रकाशमान है। तो कोई भी ये विराट रूप दिखा नहीं सकता स्वयं भगवान के। तो वही विराट रूप का जो है पूरा इस 30 से 29वें श्लोक तक वर्णन है। तो उसमें बताया गया है कि कई लोग जो हैं इसको जो है एताद, अभी हम 30वां श्लोक जो है साथ में चाहिए तो चर्चा कर लेते हैं। एताद रूपम भगवतो ही रूपस्य चिदात्मना मय्या गुणैर्विरचित्तम महादाद्भिर आत्मनि। तो ये जो विराट रूप है वो जो है एक उनका आने का आगमन, जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद जी भी बतलाते हैं, उसका एक उद्देश्य है। वो एक इससे आते हैं, पर भक्त लोग जो हैं वो विराट रूप से आकर्षित नहीं होते, वो कृष्ण पे ही केंद्रित करते हैं। क्योंकि आप जिस रूप पे ध्यान करोगे तो उनके लोक में आप पहुंच जाएंगे शरीर त्यागने के बाद। तो इसलिए भक्तों से बताया जाता है कि वो विशेष कृष्ण है,
ये श्री संप्रदाय में लोग जो है विष्णु को ही पूछते हैं और वो विष्णु को ही परम मानते हैं और विष्णु के वैकुंठ में जाना उनमें भगवान ऐश्वर्य से नहीं पूजे जाते हैं। तो इसलिए आप जिनको पूजेंगे आप वहां पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो 39 तक का सेक्शन है पूरा उसका है। तो मैंने इसके तात्पर्य भी पढ़े हैं डिटेल्स में। तो अगर आप लोग सब इसका गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें उसी का पूरा एक्सपीरियंस बताया गया है। इसमें सबसे एक श्लोक जो है 39 वाला वो सबसे जरूरी है, वो मैं आप लोग के साथ रिसाइट करता हूँ। तो उसका श्लोक का मैं आपको जस्ट बैकग्राउंड दे दूँ। ये एक श्लोक है। कभी कभी हम लोग जब जाते हैं मार्केट में तो हम लोग बोलते हैं गारंटी है क्या इस चीज का, वारंटी है क्या। तो गारंटी मतलब हमको लगता है कि अरे ये नहीं चला तो फिर वापस कर सकते हैं कि नहीं। तो वैसे ही मन में हमारे आता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की क्या गारंटी है। एक ही चीज है, जैसे मैंने बताया हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं, सब भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान 100% गारंटी दे रहे हैं। ये जो तीसरे लाइन में शब्द आ रहा है संस्कृत में सर्वात्मकम, तो सर्वात्मकम शब्द का आप अनुवाद देखेंगे, जिनके पास फर्स्ट कैंटो भागवतम है हाथ में, ये मैं 39th वाला श्लोक बोल रहा हूँ। तो उसका ट्रांसलेशन आप देखिए, उसका 100% गारंटी आता है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाओ। तो साथ में हम लोग ये श्लोक चर्चा करते हैं। अतएव धन्य भगवन्तमित्थं यत् वासुदेव अखिलोकनाथ कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूय प्रवृत्त उग्रः। जो उग्र है, उग्र मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, हाँ भयानक, उससे निकलने का और कोई मार्ग नहीं है। वो है भगवान की भक्ति करना। और अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो इसी श्लोक में जैसे मैंने बताया सर्वात्मक शब्द के साथ कि भगवान 100% गारंटी दे रहे हैं। तो निश्चिंत होके भक्त लोग अपनी भक्ति कर सकते हैं। हम जैसे मैंने बताया वातावरण को तो वश में नहीं कर सकते, पर अपनी चेतना को वश में कर सकते हैं। तो हमें निश्चिंत होना चाहिए कि भाई गारंटी मिल गया है इस श्लोक के बाद भक्तों को कि भाई ये भागवतम में मैं नहीं बोल रहा हूँ, व्यासदेव जी बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने बोला है और व्यासदेव जी ने जो है सुखदेव गोस्वामी जी को अपने पुत्र को सिखाया था ये पूरा। तो वो बोल रहे हैं 100% गारंटी। ठीक है। तो भक्ति करिए निश्चिंत भाव से। ठीक है। तो अभी 40वें से 44 श्लोक ये सबसे प्रमुख श्लोक है। इसमें मैंने 30 से 39 में 38 श्लोकों का मैंने डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इस श्लोकों में अभी बताया जाने वाला है कि कैसे ये जो भागवतम है वो साक्षात कृष्ण भगवान ही है। तो ये जो एक प्रश्न था कि छठा प्रश्न कि भाई कृष्ण भगवान तो चले गए हैं, तो अभी लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो बोलते हैं कि कलयुग में भगवान किताब के रूप में आए हैं और वो किताब का नाम है भागवत। जैसे हम लोग ने 19 श्लोकों में सुना कि भगवान मछली के रूप में आते हैं, भगवान जो है नरसिंह के रूप में आते हैं, भगवान वामन के रूप में आते हैं, तो वैसे ही भगवान किताब के रूप में भी आते हैं। तो ये 40वां श्लोक है इसी चीज को वर्णन करते हुए। तो ये 40वां श्लोक 43rd श्लोक आप लोग सब मार्क कर लीजिए, ये सबसे मुख्य श्लोक है। और ये दोनों श्लोक स्पष्ट रूप से बतलाते हैं कि कैसे कृष्ण और भागवतम एक समान है। तो जब हम लोग समय अपना निकाल के अभी भागवतम सुन रहे हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं हम लोग कृष्ण के संग में हैं। और प्रभुपाद जी एक और चीज बोलते हैं कि अगर आप कृष्ण के संग में रहोगे तो आपको कृष्ण का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। स्पष्ट रूप में बात है, अगर हम किसी के भी संग में रहते हैं तो उसका संग का असर होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आप कृष्ण के संग में रहोगे तो कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। तो जब भी हम भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, हम कृष्ण के संग में हैं और उतना कृष्ण का हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो ये 40वां श्लोक है, हम लोग साथ में बोलते हैं। इदं भागम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचर्यं चकार निःश्रेयस्य लोकस्य दैनं स्वस्थम अयनं महत्।
तो इस श्लोक में जो है ब्रह्म समितम, जो दूसरे लाइन में आ रहा है, ये ब्रह्म समितम का आप अनुवाद देखेंगे तो इसका मतलब है कि भगवान अवतरित होते हैं, ये भगवान का किताब रूप में अवतार है। पुराणम ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहितम का शब्द का मतलब कि भगवान अवतरित हुए इस किताब में। और इसको किसने लिखा है? स्वयं व्यासदेव जी ने, जो भगवान के दूसरे अवतार हैं। अब ये जो लास्ट लाइन है, लास्ट दो लाइन, निश्रेयस्य लोकस्य दैनम स्वस्थम अयनम महत, ये जो दो लाइन है इसमें बताया गया है भागवतम की महिमा। निश्रेयस्य में इसमें चार जो है गुण बताए गए हैं भागवतम के। तो इन चार गुण हमें ध्यान रखना है और हमें समझना है कि भागवतम सुनने से तो निश्चय सर्वोत्तम रूप से कैसे करेगा? क्योंकि ये जो है आपको भक्ति प्रदान करेगा, भगवत धाम लेके जाएगा। और फिर आता है दूसरा शब्द धन्यम। धन्यम मतलब पूर्ण रूप से कामयाबी लाएगा हर परिस्थिति में। तीसरा है स्वस्थम आयनम, अर्थात संपूर्ण रूप से आनंद प्रदान करेगा, जो है खुशी प्रदान करेगा जो लोग भी इस भागवत का आश्रय लेंगे। महत, ये चौथा शब्द है जिसका मतलब है कि संपूर्ण रूप से सार्थकता प्राप्त होगी, जो है सफलता प्राप्त होगी जो भी इसको आश्रय लेगा, जो भी इसको पढ़ेगा। तो ये श्लोक है, ये श्लोक बताया जाता है। अगर आपको कभी भी कोई पूछे कौन से श्लोक में बताया गया है कि भाई भागवतम जो है वो भगवान का अवतार है, तो ये 40वां श्लोक है। और इसके साथ साथ 43 श्लोक में भी वही बताया गया है। तो ये दो श्लोकों को आपको मार्क करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो 41 श्लोक में अभी हम जाते हैं अगले श्लोक में। तदिदं ग्राह्यमासा सुतमात्मतां वरं सर्ववेद इतिहासं सारं सारं समुद्रताम्। तो बताया जाता है कि व्यासदेव जी ने अपने पुत्र जो है सुखदेव गोस्वामी को ये भागवतम बताया। और जब ये भागवतम बताया तो उन्होंने, जब ये भागवतम बता रहे थे तो उससे पहले सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ जो है सर्व वेद इतिहासम, सभी वेदों का, सभी इतिहास जो थे, शास्त्र थे, उसका निचोड़ लिया और उसका निचोड़ उनको सुखदेव गोस्वामी को बताया। तो सारम सारम का एक और मतलब है क्रीम, अर्थात जैसे दूध में सबसे मुख्य चीज होता है मक्खन, तो ये जो है श्रीमद् भागवतम एक मक्खन के समान है, जो सबसे सर्वोत्तम है, पूरे शास्त्रों का सार है, सबसे उत्तम चीज है। तो ये है 41 वाला वर्ष। अभी हम 42 में जाएंगे। और 42 वाले श्लोक में बताया गया है कैसे व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताया और सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया। और जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे थे, वहां पे सूत गोस्वामी भी श्रवण कर रहे थे, और वो सूत गोस्वामी ने पूरे नैमिषारण्य के संतों को बताया, जिसके कारण हम ये भागवतम अभी सुन पा रहे हैं। कल रामनवमी है। आपको समझना चाहिए कि रामनवमी के दिन हम लोग भागवतम कर रहे हैं और कल का दिन भी प्रवचन होगा। तो भक्तों से ये निवेदन है, कल के दिन श्रवणम ज्यादा होने वाला है। 8 से 11 बजे तक राधा गोपीनाथ प्रभु और गौरंग प्रिया प्रभु ऑनलाइन लाइव क्लास देने वाले हैं। और फिर वापस से 8 से 11, 3 घंटा होने के बाद हमारा जो प्रवचन रहेगा 4 से 5 वो भी रहेगा। तो आप लोग सोचेंगे कि कल रामायण हो, नहीं, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे थे तो उस प्रवचन में वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि भी बैठे हुए थे। अर्थात जो दोनों गुरु थे राम जी के, उनको भी भागवतम श्रवण करने का इतना रुचि था कि उन्होंने साक्षात राम जी का दर्शन किया था, फिर भी उन्होंने बोला नहीं, हमें पूरा का पूरा भागवतम सुनना है। तो कल भी भागवतम होगा। हो सकता है हम थोड़ा रामायण में से एक दो कथा ले लेंगे, पर कल हम चौथा अध्याय करेंगे, तो समय पे जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ रोज शाम को 5 से 6 मंदिर के तरफ से भी भागवत कथा हो गया है। मैं अक्षय को व्हाट्सएप भेज दूंगा, ये तो जिनको भी रुचि है 5 से 6 चर्चा सुनने का, तो वो भी सुन सकते हैं। भागवत कथा मंदिर के
सीनियर ब्रह्मचारी के द्वारा। और आज शाम को 7 से 8 गौरांग प्रभु भी कथा दे रहे हैं, राम कथा, लेकिन वो अंग्रेजी में है, वो जीवी में बैठे हैं, वहां से कथा कर रहे हैं। तो कथा पे कथा है, जिसको जो कथा सुना है वो सुन सकते हैं। अभी हम 43 श्लोक पे आ जाते हैं। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नास्य दृसम्येक पुराण को अधुनोति सह। ये जो धर्म और ज्ञान, वो किससे लिया है? श्रीमद् भागवतम का। तो श्रीमद् भागवतम में जो है आपको पूरा आश्रय मिलेगा, धर्म का भी और ज्ञान का भी। और इसमें इतनी शक्ति है, कलो नष्ट। कलो नष्ट मीन्स कलयुग में जितने भी बुरे चीजें हैं उस सबको नष्ट कर सकते हैं। पुराना अर्को, अगर आप देखेंगे जगन्नाथपुरी के पास कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मतलब सूर्य, तो पुराना अर्क उद्नोत, तो पुराना मतलब ये सूर्य के समान है। जो है इस सृष्टि में, पृथ्वी में आए हैं ये भगवतम। पुराना अर्को अर्थात सूर्य के समान है। तो जैसे सूर्य जब प्रकाश होता है तो पूरा अंधकार हट जाता है, तो इस भागवत के सामने जो है कोई भी अंधकार नहीं रहेगा। कोई भी कलयुग के जो मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, वो सब, जो बुरी आदतें हैं, वो सब हट सकती हैं अगर कोई ध्यान पूर्वक जो है इसको आश्रय लेगा। और आखिरी शब्द है उदिनोदितः। उदिनोदितः मतलब उदय हुआ है। तो जैसे सूर्य का उदय हुआ है, वैसे इस भागवतम का उदय हुआ है। और इस भागवतम का उदय का उद्देश्य ये है कि कलयुग के सब जीवों का उद्धार करें। तो हमारे राधा गोविंद महाराज जो है वो बतलाते हैं कि अगर कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, अगर वो भागवतम को अपने जीवन में अपना लेगा तो ब्रह्मचारी का जीवन भी सार्थक है, गृहस्थ का भी जीवन सार्थक है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के इतने इतने संपर्क है ना, तो दोनों आश्रमों में उसका मन जो है कृष्ण की तरफ केंद्रित रहेगा। और बाहर की प्रकृति की जितने भी अलग अलग आपको भोग करने की चीजें हैं, उससे उसका मन विचलित नहीं होगा। वो हमेशा सुख शांति से दोनों आश्रमों में जीव जो है भक्ति करके जीवन सार्थक को प्राप्त करेगा। तो जैसे मैंने बताया, आप जितना समय भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, आप साक्षात कृष्ण भगवान के संग में हैं। तो अभी हम ये आखिरी वाला श्लोक लेंगे, 44 श्लोक। तो इसमें हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं। तत्र कीर्तयो विप्रो विप्रशेर भूरि तेजस हम चादिगमं तत्र निवतस्तद अनुग्रहात् सोहम यह सर्वश्यामि यथादितं यथामति। अब ये बहुत जरूरी श्लोक है जानना कि सूत गोस्वामी जो हैं अभी बोलना चालू कर रहे हैं और बोल रहे हैं यथाधीतम यथामति। जितनी मेरी शक्ति है उसके अनुसार जो मैंने समझा है। क्यों? इसके ऊपर दो चीज बताते हैं, निवशतस और तद अनुग्रहात। मैं क्यों बोलने की मैं बोल पा रहा हूँ पूरा भाग, क्योंकि मैंने पहला है निवशतास मतलब मैंने ध्यान पूर्वक, जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तब मैं सुन रहा था। ये मेरी पहली योग्यता थी। तो जब हमने देखा फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड वर्स में बताते हैं प्रभुपाद कि हियरिंग अटेंटिव विद सबमिशन, ध्यान पूर्वक और नम्रता से सुनना जरूरी है। अभी हम तीसरे अध्याय के आखिरी वाले श्लोक में हैं, वहां पे भी जो है सूत गोस्वामी जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना, वो भी यही चीज बोल रहे हैं, मैंने ध्यान पूर्वक सुना। तो ध्यान पूर्वक कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो फिर कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। और फिर ध्यान पूर्वक सुना, इसलिए मुझे उनकी कृपा मिली, और उनकी कृपा मिलने के कारण मैं ये भागवत बोल पा रहा हूँ। तो अभी यही भागवत जो है, कल जो है हम नारद जी का पूरा प्राकट्य का वर्णन करेंगे चौथे अध्याय में।
और उसमें उम्र हम विस्तार पूर्वक सुनेंगे चौथे अध्याय से कैसे नारद मुनि ने पूरे वेदों का रचना करने की कोशिश की, उसके बाद भी वो असंतुष्ट रहे, उसके उनके असंतुष्ट होने का कारण क्या था, उनको समाधान कैसे मिला, वो सब चर्चा का विषय कल रहेगा। तो आज जो हमने चर्चा किया मैं वापस से पूरा समराइज कर रहा हूँ। थर्ड चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ 3 भाग है इसमें। पहले 29 वाले श्लोकों में भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है, विशेष रूप से 6 से 25 में 19 अवतारों का वर्णन है। पहले 5 श्लोकों में कर्णोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन है। 26वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान कैसे जो है लहरों के समान है, भगवान के अलग अवतार सहस्रशा, जैसे लहरों का कोई अंत नहीं है वैसे भगवान के कोई भी अवतारों का अंत नहीं है, अनगिनत अवतार आते हैं। और इन सब अवतारों में एक चीज समझना है कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम है, बाकी सब उनके अंश हैं। कृष्णा तो भगवान स्वयं और बाकी सब उनके अंश हैं या अंश के भी अंश हैं। तो कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम है और वो अवतारी हैं, उनके द्वारा सारे अवतार इस पृथ्वी पे आते हैं। ये 28वें श्लोक में बताया है। 29वें श्लोक में कि कैसे हम जब श्रवण करेंगे तो सब तकलीफों से, दुख से, परेशानी से हम लोग हट जाएंगे। फिर विराट रूप का है और सबसे मुख्य 40 से 44 वाला श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण कलयुग में भागवत के रूप में आते हैं। हमें तो मालूम है भगवान नाम के रूप में भी आते हैं, पर भागवत के रूप में आए हैं। और महाराज परीक्षित ने अपना जीवन सार्थक किया यही भागवत सुन के। और प्रभुपाद जी जैसे बतलाते हैं भागवत का संग करना अर्थात कृष्ण का संग करना। तो कृष्ण के संग में हम जो है जीवन संपूर्ण रूप से सार्थक कर सकते हैं। तो परसों एक मैं भागवत सुन रहा था तो उसमें बतला रहे थे कथाकार अकिंचन कृष्ण प्रभु कि कैसे हमें दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, शॉर्टकट मारेंगे तो नहीं चलता है। तो उन्होंने एक चीज पंक्ति बताई थी, मुझे काफी अच्छी लगी, मैंने लिख लिया। करे सोने की चोरी करे सोने की चोरी और करें सुई का दान। चुरा रहे हैं सोने को और दे रहे हैं क्या, सुई। तो बोलते हैं करे सोने की चोरी, करे सुई का दान, फिर छत पर जाकर कहते हैं क्यों नहीं आते हमारे लिए वैकुंठ विमान। अर्थात आप कैसे भक्ति कर रहे हो वो कृष्ण भगवान देख रहे हैं, आप कितनी दृढ़ता पूर्वक सेवा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और उसके हिसाब से कृष्ण भगवान आपको प्रमाण देंगे। और हाँ जो है मैंने 39 वाले श्लोक में बताया, सर्वात्मकम का मतलब है 100% गारंटी। तो आप लोग सब भक्तों को पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए। कैसे भगवान अवश्य जो है एक लास्ट में आपको बता, इस दुनिया में 2 ही वर्ग के लोग हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों का वर्णन है। विष्णु भक्तो स्मृतो देवो और बाकी सब विप्रया। विप्रया मतलब वो असुर में आ जाते हैं। तो इस पृथ्वी पे अभी भले कोरोना वायरस चल रहा हो या जो भी हो, आप समझिए सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग हैं। एक है उसने विष्णु भक्तो स्मृतो देवो, जो विष्णु के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, प्रभु जी जो शिव के भक्त हैं उनका क्या, जो गणपति के भक्त हैं उनका क्या, दुर्गा के भक्त हैं? नहीं, वो लोग भक्त के कैटेगरी में नहीं आते। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी लिखते हैं रावण भी शिव का भक्त था, पर वो पक्का 1 नंबर का दानव था। तो इस सृष्टि में सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग हैं, एक है भक्त और दूसरे हैं अभक्त। अभक्त में देवता के भक्त भी आ जाते हैं, दूसरे धर्म के वाले भी आ जाते हैं, नास्तिकवादी भी आ जाते हैं, जिनको डालना है सबको डाल दीजिए। एक है भक्त और एक है अभक्त। तो जो भक्ति करेगा वो अपना जीवन सार्थक करके, जैसे हमने आज सुना, 100% गारंटी करके बैक टू गॉड जाएगा। और जो अभक्त कैटेगरी है
उसमें उनके कर्मों के हिसाब से वो या तो नरक में जाएंगे या पुनः जन्म लेंगे या जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते ही जाएंगे। तो भक्तों को समझना है दुनिया में ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास, या तो भक्ति करिए नहीं तो अभक्त के कैटेगरी में जाएंगे और वो जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा हमेशा का चलता ही रहेगा, उसका कोई एंड नहीं है। सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा तब भी हम जो है महाविष्णु के शरीर में जाएंगे और फिर महाविष्णु जब वापस से सांस छोड़ेंगे वापस से सृष्टि का निर्माण होगा, वो भले ही करोड़ों करोड़ साल बाद भी होगा। उसके बाद वापस से जन्म लेंगे, वापस से जो हमारी इच्छाएं थी वो वापस से प्रारंभ होगी। तो भक्ति ही एकमात्र उपाय है। तो हमें जैसे बताया गया है भागवत का आश्रय लेना है, भक्तों का आश्रय लेना है और नम्रता पूर्वक आजीवन काल भक्ति करनी है। और उसके लिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने कल बताया, गांठ मार के रखिए ये बात को। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब समय निकाल रहे हैं और समय निकाल के जो है इसके अंदर आप बैठ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम मिलेंगे वापस से ठीक 4 बजे और इसका हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आज भी 37 लोग हैं, तो मैं बहुत सब भक्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना समय निकाल के श्रवण कर रहे हैं। तो अभी आने वाले इन दिनों में हमारा ये उद्देश्य रहेगा पूरा पहला स्कंद भागवतम खत्म करना। तो सब लोग लगे रहें और मेरा ये हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा समय भी मिले ट्राई करिए, श्लोक नहीं तो कम से कम ट्रांसलेशन और पढ़ जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, तो आप लोगों को भी लगेगा मेरा एक अध्याय पढ़ के हो गया। और इस बंद के दौरान आप लोग को संतुष्टि रहेगी कि कम से कम मैंने पहला स्कंद भागवतम मैंने पढ़ तो लिया। तो बाहर का वातावरण तो जैसे मैंने बताया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, पर कम से कम पहला भागवतम, और जिस तरह से मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो भले ही आपको लग के सुन के लग रहा होगा हाँ ठीक है या ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूं काफी सालों की मेहनत के बाद आज बता पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अध्ययन किए हैं तभी एक एक श्लोकों का, एक एक शब्दों का मैं आपको मतलब बता पा रहा हूँ और कौन सा श्लोक श्लोक प्रमुख है मैं आपको बता पा रहा हूँ। जो पहली बार पढ़ेगा व्यक्ति नहीं कर पाएगा ये सब चीजें, ये सालों साल के पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं। तो वही चीज आप लोग को भी मिल जाएगा, आप लोग भी इसमें जो है अच्छे से समझ पाएंगे और दूसरों को बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।